Hello, Namaskar, good morning, Jai Shri Krishna. If you are preparing for एसएससी सीजीएल और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फोकस की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। मैं आपको ये चीज विजुअलाइज कराता हूँ। सपोज आप किसी दिन मॉर्निंग में जगे और आपने डिसाइड किया कि आप आज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे। बट एट द एंड आपको पता चलता है कि आपने जो टाइम पढ़ाई के लिए डिसाइड किया था, वो पढ़ाई के अलावा बाकी की सारी चीजों में खर्च हो गया। और जो आउटपुट आपको चाहिए था, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे में सिमट के रह गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसका रीज़न है? और क्या इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने के लिए बैठे और 10 से 12 मिनट बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके पास एक फ़ोन भी है और उस फ़ोन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी चलता है। आप फ़ोन को स्क्रॉल करने लगे और 1-2 घंटे आपने अपने वेस्ट कर दिए। बाद में जाके आपको रिग्रेट हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना था। और अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है, तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए। तो अब वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। कॉमन डिस्ट्रैक्शंस। देखो, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी को पकड़ता है और बीमारी के बाद कोशिश करता है जानने की कि इसके नीचे की वाकई में जड़ क्या है? कहाँ से ये प्रॉब्लम, कहाँ से ये बीमारी ओरिजिनेट हो रही है? तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपका फोकस नहीं बन पाता है, आप फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस के रीज़न्स क्या हैं? मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, लेज़ीनेस, बोर्डम, ओवरथिंकिंग, या कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे किसी की शादी उसकी मनपसंद की जगह नहीं हो रही, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा रही है, या किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो उसे पढ़ने से रोकते हैं या उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो आपको कैसे इन सब से निपटना है? तो पहले तो इन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं। यू ओपन योर बुक बट एंड अप ऑन यूट्यूब। तो इसके बाद में क्या परिणाम हो सकते हैं? देखो, आपने पढ़ाई की शुरुआत की, उसके बाद आपने फ़ोन लिया और फ़ोन 1 से 2 घंटे कब चल जाता है, हमें पता नहीं चलता। उसके बाद फ़ोन यूज़ करने में हमारा ब्रेन इतना थक जाता है कि उसके बाद ब्रेन को भी मिनिमम 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। तो यहाँ से आपके टोटल कितने घंटे वेस्ट हो गए? 3। मैं मान के चलता हूँ कि आपके 3 घंटे वेस्ट हो गए। अब आप इन 3 घंटों के रिग्रेट में क्या करेंगे? ओवरथिंकिंग, कि आपको ऐसा नहीं करना था। और इस ओवरथिंकिंग के चलते आप आगे की पढ़ाई उस पर्टिकुलर डे के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। जिससे आपने वीकली कुछ प्लान किया होगा कि इस वीक आपको इतना पढ़ना था। तो आप फिर बाद में क्या करते हैं कि इस प्लान को भी थोड़ा-सा पोस्टपोन कर देते हैं। आप सोचते हैं कि अब अगले वीक से पढ़ना शुरू करेंगे और ये बात पहुँच जाती है अगले वीक। ये वीक आपका वेस्ट हो गया और ऐसे आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन जाने कितने वीक्स आएँगे, जो आपको छोड़ने पड़ेंगे जिनमें आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो सोचिए कि आप जो सिलेबस 4 महीने में खत्म करना चाहते थे, 5 महीने में खत्म करना चाहते थे, वो 1 साल, 2 साल में जाकर खत्म होता है ना ऐसा? और ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ़ एक बंदे के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। हम लोग जोश के साथ दिन में पढ़ने बैठते हैं, सुबह पढ़ने बैठते हैं, 10-12 घंटे का अच्छा-सा एक टाइम टेबल सेट करते हैं और फिर 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखो, पढ़ाई करते-करते आप मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। मतलब फ़ोकस्ड रह के अगर आपको पढ़ना है तो आप 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए एक पोमोडोरो टेक्निक है, आप इसको यूज़ करिए। कैसे? जो ब्रेक आप फ़ोन चलाने में कम से कम 1 से 2 घंटे का ले लेते हैं, वो ब्रेक आपको लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10-12 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। तो आपको लगातार नहीं बैठना है, जैसे यहाँ पर 50-10 रूल लिखा हुआ है।
मतलब आप 50 मिनट स्टडी करिए, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप 1.5 घंटे पढ़िए, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जिससे कि आपके ब्रेन को टाइम टू टाइम थोड़ा-सा ब्रेक मिलता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा और आगे जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने जाएँगे, तो उसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे जो हमने जिस एनर्जी से हमने सुबह पढ़ने की शुरुआत की थी। और इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप ब्रेक लेने वाले हैं, उस ब्रेक में ध्यान रहे कि आप फ़ोन को कम से कम यूज़ करें। बहुत ज़रूरी कामों में ही आप यहाँ पर फ़ोन यूज़ करें, अन्यथा आप फ़ोन यूज़ ना करें। आप इसमें लोगों के साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको 20 मिनट अगर मान लो आपने करीब 2 ढाई घंटे की पढ़ाई कर ली है, तो आप 20 से 25 मिनट तक एक छोटी-सी नैप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए और आप नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएँ और अपनी पढ़ाई करें। अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस। देखो, कीप योर फ़ोन ऑन एयरप्लेन मोड। आप ट्राई करिए कि आपका फ़ोन एयरप्लेन मोड में रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की आदत होती है कि अगर एक कॉल आई उनके पास, तो वो उस कॉल को अवॉइड नहीं कर सकते। उन्हें बात करनी ही करनी है। किसी का अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो उन्होंने सोच लिया है कि इसको बस जवाब देना ही देना है। ये मेरी ज़िंदगी का प्रायोरिटी वाला काम है। सबसे पहले मुझे यही काम करना है। और मान लो कुछ लोगों की आदत ऐसी भी होती कि अगर उसने सामने वाले ने उन्हें जवाब दे दिया, तो फिर वो अपनी तरफ से बाय नहीं कह सकता। अब अगर कोई इंसान अपनी तरफ से बाय नहीं कह सकता, तो फिर सामने वाले के बाय का इंतज़ार करेगा और पता नहीं सामने वाला बात करने के मूड में है, तो फिर यहाँ से वो 1 से 2 घंटे ले गया। तो बेटर है कि फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखा जाए, ठीक है? अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फ़ोन को भी कम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपने तरफ से मैसेज इनिशिएट कर देंगे, कॉल इनिशिएट कर देंगे। अगली चीज़ आपको करनी है ब्लॉक शॉर्ट्स और रील्स, क्योंकि स्क्रॉल की आदत हमारी बहुत ज़्यादा होती है। स्क्रॉल करते रहते हैं, मज़ा आता रहता है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर ये चीज़ें ही आपके सामने नहीं होंगी तो फिर अच्छी बात है, क्यों ही हम लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे इन चीज़ों से। तो रील्स के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दें अपने फ़ोन से। लेकिन आप शॉर्ट्स में ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी को रील्स की आदत है, वो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखता होगा। तो शॉर्ट्स के लिए आप यूट्यूब में क सर्च करेंगे हाउ टू ब्लॉक शॉर्ट्स। तो आपको उसमें बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट्स और रील्स को ब्लॉक करना है। या आप गूगल या यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू यूज़ फोकस ऐप्स। तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको ऐसी एप्लीकेशंस से दूर रहना है, जो आपको आपकी स्टडी से डेविएट करती हैं। तो इस स्लाइड में इतना ही करते हैं, मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी ना करनी चाहिए। सेट अ स्टडी रूटीन, फिक्स्ड टाइम एंड प्लेस। आपको पहले तो बार-बार अपनी जगह नहीं बदलनी और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है। जैसे आज मैं एक विंडो के सामने अपनी टेबल, चेयर रख के पढ़ रहा हूँ। अगर अगले दिन मुझे कोई दूसरा कॉर्नर दिया जाएगा, तो शायद मेरा मन उतना ना लगे। मुझे 2-3 घंटे या किसी को 2-3 दिन भी लग सकते हैं एडजस्ट होने में। तो आप अपना एक प्लेस डिसाइड करिए और वहाँ पर अपना पढ़ाई करते रहिए। तो ऐसा आपको करना है, इसको बार-बार चेंज नहीं करना है। फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम से यहाँ मेरा ये मतलब है कि आपको अपने पीक आवर्स देखने हैं कि आप किन आवर्स में सबसे ज़्यादा, सबसे एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। सपोज़ कोई इंसान सुबह 5 बजे जग के बहुत एनर्जी के साथ पढ़ लेता है। अब अगर वही इंसान रात में 2 बजे सोएगा तो सुबह 5 बजे जगेगा कैसे? जगेगा वो सुबह 8-9 बजे और उसके जो पीक आवर्स थे वो वेस्ट हो गए। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके पीक आवर्स कौन से हैं। सपोज़ किसी इंसान की आदत होती है वो नाइट में पढ़ता है, कोई डे में पढ़ता है। तो अगर किसी की डे में पढ़ने की आदत है, तो वो इसे
किसी दूसरे के बहकावे में आके नाइट में ना करें। हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान की आदत नाइट में पढ़ने की हो और वो एफिशिएंटली पढ़ लेता हो और उसका आउटपुट भी अच्छा निकलता हो। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पीक आवर्स नाइट में ही हों। आपको ये आइडेंटिफ़ाई बहुत वाइज़ली करना है। किसी की तरफ नहीं जाना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। आपको सिर्फ़ अपने लिए देखना है कि क्या आपके लिए सही है और आपको उन्हीं घंटों में मैक्सिमम डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ने की कोशिश करनी है जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। नहीं तो डिफ़िकल्ट चीज़ें अगर आप ऐसे टाइम पर पढ़ने जाएँगे, जब आपका ब्रेन थका हुआ है, जो आपके पीक आवर्स नहीं है, तो आपको नींद आएगी। आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें जल्दी खत्म कर लो, अपने पीक आवर्स में खत्म कर लो, बेटर रहेगा। तो एक टाइम टेबल अपना बना के रखो कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है, पर ये भी मत डिसाइड करो कि अगर इतने घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ूँगा। आपको जितने घंटे मिलते हैं, उतने घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि हमने 12 घंटे डिसाइड किए हैं, अगर 11 घंटे 30 मिनट हुए, तो फिर आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया। आधा घंटा हमने पढ़ाई नहीं की। हम लोग एक फेलियर फेस कर गए, ऐसा नहीं है। आपको उन 11 घंटे के लिए अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि हाँ यार, आज मैंने 11 घंटे पढ़ाई की है, कल चलो मैं 12 घंटे करने की कोशिश करता हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यूज़ द राइट स्टडी मटेरियल। आपको सही चीज़ें चूज़ करनी है कि क्या आपको वाक़ई में पढ़ना है, क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी को अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और वो किसी ऐसी बुक को पढ़ रहा है जो एग्ज़ाम के रेलेवेंट नहीं है, तो फिर वो क्या पढ़ेगा उसमें? हो सकता है कि उसको उसमें इंटरेस्ट आ जाए और आगे बढ़ता रहे। लेकिन क्या इसका वाक़ई में आपके लिए कोई फ़ायदा है? क्या आप इससे जाकर एग्ज़ाम निकाल पाएँगे? क्या इससे आप बाकी जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, उसके लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो सही चीज़ें पढ़ने से आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस मिलता है। आप जब मॉक देने जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर बढ़ रहा है और जब स्कोर बढ़ता हुआ दिखता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जिस माइंडसेट के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो राइट स्टडी मटेरियल की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। स्टे मोटिवेटेड, सेट गोल्स एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। सेट स्मॉल गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। देखो, लोगों की आदत होती है ना कि बहुत बड़े-बड़े गोल्स बना लिए और उस गोल को जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ा-सा अ, आगे फिर किसी भी काम में वो एक कदम नहीं बढ़ाते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे किसी को कोई पीक मान लो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इस पॉइंट से शुरू करे और लास्ट में इस पॉइंट तक लगातार चल के पहुँच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये छोटी-छोटी जगहों पर एक पॉइंट्स बना मान लेते हैं कि हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो अपना पार्टी-शार्टी करेंगे, बियर-वियर ये सब पिएँगे, मौज-मस्ती करेंगे। तो ये क्या है? अपने आप को रिवॉर्ड देना है। जैसे किसी की आदत होती है कि अगर उसने 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया या ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म कर लिया तो वो घूमने जाएगा। किसी कोई भी एन्जॉयिंग एक्टिविटी जहाँ पर उसका मन लगता है। जैसे अगर किसी ने मान लो डिसाइड किया कि वो 20 दिन पढ़ ले, उसके बाद वो 3 दिन की छुट्टी में कहीं घूमने जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके मोटिवेटेड रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लगातार 2-2, 3-3, 4-4 महीने पढ़ाई ही करते गए, तो फिर एक बोर्डम सा फ़ील होने लगता है कि यार क्या बोरियत वाला काम कर रहे हैं, कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। तो आपको एन्जॉयमेंट भी साथ-साथ करनी ही करनी है। आपको देखना है कि पढ़ाई के साथ-साथ बाकी की सारी चीज़ें भी बैलेंस्ड रहें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप एक बेकार के साइकिल में फँस जाएँगे जहाँ पर आपको बस किताबें-किताबें ही दिखेंगी और उन किताबों के आगे आपको समझ नहीं आएगा कि आप वाक़ई में कर क्या रहे हैं। कन्फ्यूज़न में ही बने रहेंगे। तो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते रहना है जैसे
हर कुछ दिन में कुछ काम कर लिया, कभी क्रिकेट खेलने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए ही उठ के कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे जिससे पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। गोल्स को अचीव करना है, फिर जाकर कुछ अपने आप को रिवॉर्ड देना है। प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। देखो, मेडिटेशन या एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। अगर आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रहना है, दिन में आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर पाएँ या 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर पाएँ, तो उसके लिए शुरुआत का जो वार्म अप टाइप में होता है जिससे कि आपकी पूरे दिन की एनर्जी बनी रहे, तो वो एक्सरसाइज या मेडिटेशन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कोई फोकस्ड रहने से रोक ही नहीं सकता। आपका दिमाग जहाँ करेगा, आप जहाँ चाहेंगे, आप उस फील्ड में काम करेंगे और फोकस्ड रह के काम करेंगे। तो मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है। स्टडी विद अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, पीयर ग्रुप स्ट्रेटजी। देखो, यूँ तो एसएससी की फील्ड में आपको ग्रुप स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप कोई 5 से 6 लोगों का ऐसा ग्रुप ज़रूर बनाओ, जिसमें सभी के सभी सीरियस लोग हों। और एसएससी की फील्ड में मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जो दोस्त हों आपके, वो ऑफलाइन मोड में हों। मतलब ऑफलाइन मोड का मतलब है कि आप वो पढ़ाई-वढ़ाई ना कर रहे हों या एक्टिव ही ना रहें, या ऐसे दोस्त भी आपको नहीं बनाने हैं जो दिन भर आपके आस-पास घूमते रहें। आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं जो आपके साथ ऑनलाइन तो कनेक्टेड रहें, बट आपको रोज़-रोज़ मिले ना। ऑनलाइन अगर कोई कनेक्टेड रहेगा तो आप उससे रोज़-रोज़ बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप बस अपने काम की चीज़ें यहाँ पर देखिए कि कौन कितना आगे है, किसका कितना सिलेबस कवर हो गया। तो इससे एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपके अंदर डेवलप होगा कि आप इन लोगों से आगे निकलें, ये आपके साथ के हैं, ये आपके आपसे आगे कैसे निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप छोटी-छोटी बातें डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप बाकी के लोगों से बेहतर कर रहे हैं या नहीं, या जो आपके साथ के हैं उनसे तो आप एटलीस्ट बेटर हैं या नहीं। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहेगा। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या देखा? फॉलो द 50-10 रूल, आपको पोमोडोरो टेक्निक का कैसे यूज़ करना है, अवॉइड फ़ोन डिस्ट्रैक्शंस, हैव अ फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल, आपको स्टडी शेड्यूल अपना फिक्स करना है। यूज़ द राइट मटेरियल, सही चीज़ें आपको पढ़नी है कि एग्ज़ाम के रेलेवेंट क्या है, क्या एग्ज़ाम के रेलेवेंट नहीं है। स्टे मोटिवेटेड विद रिवॉर्ड्स, आपको खुद को रिवॉर्ड देना है कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपने कर लिया है, तो फिर आपका एन्जॉयमेंट, आपका रिफ्रेशमेंट बनता है। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी है और स्टडी ग्रुप्स को जॉइन करना है। तो फाइनल वर्ड्स मेरे साथ मतलब मेरे क्या रहेंगे कि आप इन टेक्निक्स का यूज़ करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेज में, मैंने बहुत सारी ये चीज़ें फेस की हैं, तो मैं आपको हर पॉइंट में, हर स्टेप में गाइड कर सकता हूँ कि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप फ़ोकस्ड नहीं रह पा रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है, सारी चीज़ें आप मेरे साथ डिस्कस कर